दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी का हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। होप सो आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि पूरा कवरेज था, फुल चैप्टर था। साथ ही वो जैसे चैप्टर खत्म हुआ मैंने आपको बता दिया था कि मैंने उसी आप प्लेलिस्ट में जाओगे इंडियन इकोनॉमी की, तो आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे वहाँ पे। तो वो एक एक नंबर के क्वेश्चन प्लीज़ इसके बाद यानी चैप्टर खत्म होते ही उसको उतार लेना, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो हम उसको भी कंप्लीट करके चलेंगे ताकि हमारा कोई भी नंबर ना काट सके। क्लियर। अब जैसे आप एक एक नंबर के क्वेश्चन उतार लोगे पहले चैप्टर के, तो आप फिर ये दूसरा चैप्टर में करा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, जो कि हमारा है इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। हो सकता है आपकी बुक में नाम कोई और हो, ठीक है, या इस चैप्टर को कोई बुक क्या है 3-3 पार्ट्स में डिवाइड करती है अलग अलग नेम से, ठीक है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कोर्स कम होने वाला, कोर्स पूरा कंप्लीट होगा। जो आपका 12th क्लास में इंडियन इकोनॉमी है, किसी की अगर अभी पुराना ही कोर्स चल रहा है तो यानी जो अदर स्टेट में, तो उनका 11th क्लास में इंडियन इकोनॉमी हो सकता है। तो कहीं भी अगर इंडियन इकोनॉमी आपके पास है तो मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ, इसलिए आप पूरा लाइन बाय लाइन उतार सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 2 है, आपके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 या 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास है प्लान की। किसकी है? प्लान। तो प्लान में मैंने क्या लिखवाया है वो समझते हैं। देखो, मैंने कहा प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। प्लान क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि शो करता है, क्या शो करता है? डिटेल्ड, देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, डिटेल्ड स्कीम, प्रोग्राम एंड स्ट्रैटेजी। यानी प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि शो करता है, क्या शो करता है? डिटेल्ड स्कीम, प्रोग्राम और स्ट्रैटेजी जो कि वर्कड आउट होती है, यानी जो बना रखी होती है किसमें? इन एडवांस। यानी एडवांस में आप पहले से बना लेते हो ताकि आप अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सको? कंप्लीट कर सको, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सको। क्लियर। तो प्लान क्या हो गया? प्लान एक ऐसा डिटेल्ड आपका स्कीम हो गया, डिटेल्ड स्ट्रैटेजी हो गया, डिटेल्ड प्रोग्राम हो गया, जो कि आप एडवांस में बना लेते हो ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सको। प्लानिंग पहले की जाती है ना हमेशा, तो बस वही है। किसी भी काम को करने से पहले अगर आप कोई प्लान करते हो तो वही क्या हो गया? आपकी प्लानिंग हो गया, ठीक है ना। यानी थिंकिंग बिफोर हैंड, वही प्लानिंग होती है। क्या होती है? थिंकिंग बिफोर हैंड। थिंकिंग बिफोर हैंड का मतलब होता है कि कुछ करने से पहले सोचने से, है ना। थिंकिंग बिफोर हैंड, तो प्लान हो गया हमारा। अब आता हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग? मतलब हम अब इकोनॉमी को लेकर के चलेंगे इसमें। तो हमने बोला इट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, यानी जो हमारे कंट्री है, इंडिया है, इसके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना, उपयोग करना इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, आपको क्या करना है? कंट्री के जो हमारे जो रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करना है डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, बट इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। यानी जो प्रायोरिटीज, यानी अभी किसकी जरूरत है सबसे ज्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग इसका यूज किया जाए। ऐसा नहीं है, देखो बहुत सारी चीजें जो कि आज के 50 साल बाद यूज होने वाली है, तो उसको अभी बना के कोई फायदा है नहीं, है ना। तो अभी जिसकी जरूरत है पहले हम उसको फुलफिल करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके, तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। क्लियर। तो दो डेफिनेशन मैंने की। पहली डेफिनेशन हमारी प्लान की है। प्लान साफ साफ बोल रहा है कि प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि शो करता है डिटेल स्कीम, प्रोग्राम और स्ट्रैटेजी जो कि वर्कड आउट कर देते हो आप, यानी बना लेते हो इन एडवांस में ताकि फुलफिल कर सको ऑब्जेक्टिव को। नंबर 2 आपका इकोनॉमिक प्लानिंग है। इट मींस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसके रिसोर्सेज? कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। क्लियर। होप सो आपको ये भी समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हमारे पास है गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, तो गोल्स की अगर हम बात करें तो दो तरह के गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स। कौन से? लॉन्ग टर्म लंबे टाइम के लिए, और शॉर्ट टर्म जो कम पीरियड टाइम के लिए होता है, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड क्या है? इसने बोला लॉन्ग टर्म गोल्स वो गोल्स है जिनको आप अचीव करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, यानी जिसके लिए 20 ईयर्स का टाइम दिया गया कि 20 साल के अंदर अंदर इसको अचीव करना होता है। और जिसको आप 5 साल के अंदर अंदर अचीव करते हो हमारे कौन से? शॉर्ट टर्म। कौन से? शॉर्ट टर्म गोल्स है। तो 5 साल वाले दायरे के अंदर वाले शॉर्ट टर्म, 20 साल तक जो है वो कौन सा है? लॉन्ग टर्म है। क्लियर हो गया। लॉन्ग टर्म गोल्स, आप ये को लॉन्ग टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। लॉन्ग टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या है? तो सबसे पहला हमारा है मॉडर्नाइजेशन, जिसके बारे में मैं लिखने वाला हूँ, मॉडर्नाइजेशन। दूसरा आपका सेल्फ रिलायंस। तीसरा आपका है इक्विटी। बात को समझना, मॉडर्नाइजेशन मतलब मॉडर्न वे में जाना, यानी न्यू टेक्नोलॉजी का आपको यूज करना है इसमें। सेल्फ रिलायंस मतलब खुद पे भरोसा रखो, आपको इंपोर्ट पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट करने से क्या होता है ना, हम दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और हमें डिपेंड नहीं होना, हमें सेल्फ रिलायंस यानी खुद पे खुद का सामर्थ्य रखना है, अपना खुद का सामर्थ्य। ठीक है। इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर नहीं है यहाँ पे, इक्विटी का मतलब है समानता।
क्या रखनी है, समानता रखनी है। क्लियर। उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ और लास्ट आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो 4 चीज़ें ना, ये 5 चीज़ें, सॉरी ये 5 चीज़ें जो है वो लॉन्ग टर्म गोल्स है प्लानिंग के, या आप ये बोल सकते हो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है किसके, प्लानिंग के। तो पहला ये कंप्लीट होना चाहिए, इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, पहला हमारा है इसमें मॉडर्नाइजेशन, जिसको हमें पढ़ना था। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, मॉडर्न बनना है आपको, ठीक है। इसका मतलब एडॉप्शन ऑफ, क्या अडॉप्ट करना है, न्यू टेक्नोलॉजीज। आपको नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उनको अडॉप्ट करना है, और चेंजेस इन सोशल आउटलुक, यानी जो सोशल जो आउटलुक है हमारा, जो तरीका है, ठीक है, वे है, उसको चेंज करो और मॉडर्न बनो थोड़ा सा, ठीक है ना। यानी पुराना तरीका छोड़ो, नया बनो। तो आपका मॉडर्नाइजेशन हो गया। नंबर 2, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि रिड्यूस करना। क्या रिड्यूस करना, डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, यानी इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस कम कर दो, ताकि हम दूसरी कंट्री के ऊपर आप डिपेंड ना रहे, हम खुद का माल खुद बना सकते हैं। देखो कोई कंट्री अगर एक्सपोर्ट करती है तो वो प्लस पॉइंट होता है। अगर हम किसी गुड्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्टर है, तो हमारे प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमको बाहर वाली कंट्री से क्या मिलने वाले, करेंसीज मिलेगी। क्लियर है, जिससे कि हमारा रुपया मजबूत होगा। बट अगर हम किसी से इंपोर्ट कर रहे हो तो उतना ही हमारे क्या ये दिक्कत वाला काम हो सकता है। तो उसने बोला रिड्यूस करो किसको, डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, ठीक है ना, डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। नंबर 3, इक्विटी की अगर हम बात करें तो इक्विटी का मतलब हुआ है कि रिड्यूस करना है। क्या रिड्यूस करना है, इनइक्वालिटी, यानी असमानता। जो असमानता फैली हुई है किसके कारण, इनकम और वेल्थ के कारण। जो हमारी, क्योंकि जो अमीर है बहुत ज्यादा अमीर है हमारे यहाँ, जो गरीब है बिल्कुल ही गरीब रह जाता है। तो ये जो असमानता है ना इनकम और वेल्थ के बेस पे, इसको भी क्या करना है, कम करना है। क्लियर है। तो 3 पॉइंट तक हम कंप्लीट हो गए। मॉडर्नाइजेशन हमने कंप्लीट कर लिया, सेल्फ रिलायंस हमने कंप्लीट कर लिया, और साथ साथ में इक्विटी में हमारा कंप्लीट हो गया। अगला है इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें बात करते हैं इंक्रीज करो। क्या इंक्रीज करो, एग्रीगेट आउटपुट। इंक्रीज करो एग्रीगेट आउटपुट। एग्रीगेट मतलब क्या होता है, एग्रीगेट मतलब होता है टोटल। क्या होता है, टोटल। तो आपने जो टोटल आउटपुट है उसको इंक्रीज करो, यानी दैट इज, किसको इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को। यानी जो आपका गुड्स एंड सर्विस है उसको क्या है, लगातार बढ़ाओ। क्लियर है। चलो, इससे क्या होता है, हमारी इनकम भी बढ़ती है, ठीक है ना। चलो, जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है, नेशनल जो हमारा जो डोमेस्टिक इनकम है वो बढ़ रहा है, ये बोलेगा वो। बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की। किसकी बात करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहा है when all the people, यानी वो सब लोग इन द वर्किंग एज ग्रुप। पहले तक देखो क्या लिखा हुआ है, वर्किंग एज ग्रुप के होने चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि 2 साल का बच्चा, भाई तो कोई काम ही नहीं कर रहा, वो काम क्या करेगा, या फिर बहुत ज़्यादा बूढ़ा है जो बेचारा उठ भी नहीं पाता, तो मुझसे काम थोड़ा नहीं करवाओगे। तो मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ किन बात कर रहा हूँ, जो वर्किंग एज ग्रुप के, यानी जो काम करने योग्य है। क्लियर। तो उसने बोला वर्किंग एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं, अगर वो एंगेज है, एक्चुअली में वो काम में लगे हुए हैं, बट कौन से काम में, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में। गेनफुल मतलब जो कि सही है, आपको लगता है कि बिल्कुल प्रॉफिटेबल है, तरीकेदार है। तो अगर ऐसे एम्प्लॉयमेंट में अगर वो लगे हैं, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। आप बोलोगे इसका मतलब क्या है, देखो ये लिखना जरूरी है वहाँ पे, ठीक है ना, और ये भी लिखना जरूरी है कि वर्किंग एज ग्रुप के होने चाहिए। ऐसा भी होता है, देखो कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि एक खेत है, मान लो उस खेत में 2 बंदों से काम हो सकता है, बट वहाँ 10 बंदे लगे हुए हैं, तो क्या वो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट है, गेनफुल थोड़ी ना है। जो 2 बंदों से काम हो सकता है वो उसे 10 बंदे अगर करेंगे तो वो गेनफुल नहीं होता। बात समझ आ गया। फिर तो वो देखो वो वही बेजिस के 10 जनों में बढ़ जाएगी, तो फिर गलत है ना, ठीक है। तो उसने बोला ऐसा कोई ऐसा काम करो, ठीक है, जो गेनफुल हो। गेनफुल मतलब प्रॉफिटेबल हो, तरीकेदार हो, मतलब कि जितना काम किया उतना ही इसको क्या मिल जाना चाहिए, उसका मेहनताना बोलते क्या बोलते हैं, वो आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है, सैलरी बेसिस जो भी है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ, जो भी वर्किंग एज ग्रुप के जो भी लोग हैं, ठीक है, एंड एबल टू वर्क है, ठीक है ना, तो उसको क्या होना चाहिए, उसको काम मिल जाना चाहिए। कैसा काम, वो भी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। यानी वो काम है, उसके पास काम होना चाहिए। कौन सा वाला काम, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये 5 पॉइंट भी कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। तो आगे देखिए, लॉन्ग टर्म गोल्स के, हमने जो लॉन्ग टर्म गोल्स थे या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव थे हमने वो पढ़ लिए प्लानिंग के। अब हमारे पास है शॉर्ट टर्म गोल्स ऑब्लिक शॉर्ट टर्म जो हमारे ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग के। क्लियर। तो बात करते हैं शॉर्ट टर्म में क्या लिखा है, देखो शॉर्ट टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो वेरी करते हैं। वेरी मतलब होता है चेंज होते हैं। क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम प्लान टू प्लान, ठीक है। ये VARY वेरी है, जिसका मतलब होता है चेंज होना, यानी चेंजेबल, ठीक है ना। और एक होता है VERY वेरी, उसका मतलब होता है बहुत, ठीक है। तो दोनों में अंतर होता है। तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान, यानी ये प्लान टू प्लान क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन, क्या डिपेंड कर, करंट नीड्स ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री की करंट नीड क्या है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये हमेशा क्या है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं।
जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब आया था, पहला 5 साल वाला जो प्लान आया था वो 1951 से 1956 के बीच का था। क्लियर? जिसका जो मेन फोकस था वो किसका था? हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना, ये इसका था। उसका सेकेंड ईयर प्लान भी आया, ठीक है ना, जो कि आपका 1956 से, जब ये खत्म हुआ था इसके बीच में, तो 1956 से 1961 तक ये चला था ये वाला। और इसका फोकस था ना वो शिफ्ट हो गया था, कहाँ से? एग्रीकल्चर से कहाँ चला गया था? अब ये इंडस्ट्री के ऊपर चला गया था। यानी पहले वाले में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे फोकस किया गया था, दूसरे पे इंडस्ट्री पे शिफ्ट हो गया था। क्लियर? तो आपको डेट्स याद रखनी है कि 1951 से 1956 तक पहला आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, और नंबर 2 1956 से 1961 तक ये हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है दोनों के दोनों। वैसे तो 12 के 12 साल की भी याद होनी चाहिए, बट अगर आपको जितना मैं बताऊंगा उतना अगर आप पढ़ लेते हो तो वो भी सफिशिएंट होता है। क्लियर? और 1 नंबर के क्वेश्चन तो हमने बाद में करने हैं ही इस चैप्टर को खत्म करने के बाद। तो ये भी ऐसे 1 नंबर के 2 पॉइंट कवर हो गए यहाँ से। आगे इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो ग्रोथ और इक्विटी, यानी ग्रोथ और इक्विटी मतलब समानता लेकर आना इनकम और वेल्थ के हिसाब से, आर द ऑब्जेक्टिव, ये मेन ऑब्जेक्टिव होते ही होते हैं किसके? 5 ईयर प्लान के। यानी जो 5 साल वाले प्लान निकलते हैं उनका मेन फोकस यही होता है कि किसी तरह से ग्रोथ की जाए, ठीक है, विकास किया जाए, और साथ साथ में इक्विटी लेके आए। इक्विटी मतलब समानता लेके आए लोगों के बीच में इनकम और वेल्थ के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये हर किसी का फोकस होता है, हर किसी 5 ईयर प्लान का। अगर हम द गोल ऑफ 12th 5 ईयर प्लान, अगर जो 12th वाली की बात करूँ, जो लेटेस्ट था, लेटेस्ट ले क्योंकि 2012 से 2017 के बीच का प्लान था, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये भी किसके ऊपर था? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के ऊपर आधारित था ये वाला प्लान भी। तो अगर आपसे कोई करंट पूछता है या लेटेस्ट पूछता है तो आपका लेटेस्ट यही था, 12th प्लान 2012 से 2017 इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने शॉर्ट टर्म भी कर लिया है, लॉन्ग टर्म भी हमारा हो गया, कुछ डेफिनेशन हमने कवर कर लिया। इस पार्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और इसके बाद सेकंड पार्ट बनाएंगे। तो छोटे छोटे पार्ट में करना, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत आसान होता है, याद जल्दी होता है, इसको रिवीजन भी आप जल्दी कर लोगे। ज़्यादा से 1 या 1.5 पेज होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।